मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है, इतने बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर आप ही के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। तो थोड़ा सा पुण्य कमा लीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी आशा का दीपक जलाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी उलझन में फंसे हुए हैं और सुलझन चाहते हैं, अगर किसी समस्या में है उसका समाधान चाहते हैं, या फिर अंकशास्त्र के माध्यम से ही कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधा आना है हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर और सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लेना है। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष टॉपिक पर। मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं आपके सामने जो बहुत ही ज़्यादा रोचक भी है और ज्ञानप्रद भी है। वास्तु सिर्फ ऐसा ज्ञान नहीं है कि अपना सोफ़ा यहाँ से उठा करके यहाँ रख लीजिए, नहीं। वास्तु वास्तविकता है जीवन की। वास्तु एक विज्ञान है जो आपको खाने से लेकर नहाने तक की डायरेक्शन देता है। दिशाओं का विज्ञान ही है वास्तु, क्योंकि अगर सही कर्म सही दिशा में किए जाएं तो व्यक्ति की दशा बदल जाती है, और यही कर्म अगर गलत दिशा में किए जाएं तो भी व्यक्ति की दशा बदल जाती है। तो दिशा और दशा वास्तु पर ही निर्भर करती है। और वास्तु और ज्योतिष दो अलग अलग विषय नहीं हैं। जिस प्रकार से हम कुंडली बनाते हैं उसी प्रकार से ही हम घर की कुंडली भी या ऑफिस की कुंडली भी बनाते हैं, और उसी को ही कहा जाता है नवग्रह चक्रम। यानी कि किसी भी प्लॉट को या किसी भी ज़मीन के टुकड़े को या किसी भी स्पेस को 9 भागों में विभक्त कर देना ही वास्तु की कुंडली बनाना होता है। आज हम डिस्कस करेंगे वास्तु के अनुसार जूठे बर्तन होते हैं गरीबी का कारण। क्या ये सच है? इसके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे विषय मिलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जूठन किसी भी प्रकार से क्या है? जूठन शब्द वैसे अपभ्रंश भी है, और एक तरीके से मैं यूँ बोलूँ कि किसी छोड़ी हुई चीज़ का, त्यागी हुई चीज़ का भी वर्णन है। और उसे कहा गया उच्छिष्ट, यानी कि झूठा किया हुआ। वैसे तो हम भगवान का भी झूठा किया हुआ खाते हैं प्रसाद रूप में, क्योंकि भगवान जब तक भोग न लगाएं तब तक वो चीज़ प्रसाद नहीं बनती है ना। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को खाकर झूठा कर दे तो क्या आप उसका झूठा खाते हैं? नहीं ना। और ये सही भी नहीं है। आज के माहौल को देखते हुए जब महामारी फैली हुई है तो हम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रहे, तो झूठे की बात तो अलग रही। तो ये हमारे सनातन धर्म ने हमें हज़ारों साल पहले सिखा दिया था कि डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, साफ सफाई ज़रूरी है, और पवित्रता और शुद्धता में ही ईश्वर का निवास होता है। पवित्रता किसी भी चीज़ की शुद्धता को कहा गया है, और आचरण को कहा गया है। जब तक आचरण अच्छा नहीं है तो कोई भी चीज़, चाहे वो साफ़ सुथरी होगी, वो पवित्र नहीं होगी। इसी प्रकार से जूठन विशेष रूप से एक नेगेटिविटी लेके आती है। ऐसे में बहुत ही विशिष्ट एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जूठे बर्तन भी गरीबी का कारण बन सकते हैं। इसके पीछे क्या साइंस है, इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, हम इस बारे में भी जानेंगे। देखिए, रसोई घर हमारा
सबसे मुख्य प्रमुख भाग है वास्तु के अनुसार, क्योंकि अगर घर में हम ढंग से पका ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारा जीवन का उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि जीवन की जद्दोजहद जो है ना वो पेट से है। और सबसे ज़्यादा वास्तु दोष किचन में ही होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तत्व मिलते हैं। एग्जॉस्ट फैन से वायु, किचन की सिंक से जल, मटके के पानी से जो रखे हुए हैं वहाँ पे उनसे जल का स्रोत, अग्नि स्रोत तो वहाँ होता है, अन्न पड़ा है जो पृथ्वी का स्रोत है, एक बच जाता है आकाश स्रोत, तो वो अन्नपूर्णा पूरे कर देती हैं। मतलब पांचों तत्वों का अगर सम्मेलन है कहीं तो वो किचन है। और किचन एक ऐसी जगह है जिसे मंदिर भी कह सकते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किचन में ही अपना मंदिर बना लेते हैं, जो बनाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप भी किचन में रात के समय जूठे बर्तन रख देते हैं? अगर ऐसा है तो ये आपकी गरीबी का कारण हो सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, बहुत शॉर्ट। देखिए, रसोई घर में पड़े रात के जूठे बर्तन घर में गरीबी आने का एक बड़ा कारण है। वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें तो जूठे बर्तन जो हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं धो सकता है तो वो सफल भी नहीं रह सकता है। वास्तुशास्त्र में रसोई घर में रखे हुए साफ बर्तनों का बहुत बड़ा महत्व है। और वहीं रात में गंदे जूठे बर्तन रसोई घर में छोड़ देने पर उसमें वायरसेस और बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। आप देखिए, खाना सड़ता है तभी हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, तो वो जो सड़न है, किसी भी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, वो हमें हानि देती है शारीरिक रूप से, और मानसिक रूप से उस नेगेटिविटी के कारण भी बड़ी हानि होती है। और इसके कारण से एक वास्तु दोष उत्पन्न होता है अग्नेय में, यानी कि हमारे बीच की जो अग्नि है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड हो जाती है, और उसकी वजह से घर परिवार में जो कमाने वाला सबसे अहम सदस्य है उसके जीवन पर बहुत असर पड़ता है, उसकी लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। और जहाँ रात के जूठे बर्तन धोए जाते हैं और धोकर रख दिए जाते हैं तो वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि सबका आचरण अच्छा होता है। अक्सर जिस घर में चकला और बेलन नियमित रूप से धोए जाते हैं वहाँ से वास्तु दोष किचन के ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम उत्तर भारत तक देखें, समस्त भारत में, तो आटे का बहुत बड़ा यूज़ है। और आटे के लिए जो पिंड है उसके लिए तो ये तक कहा गया है कि ये तो पिंड तत् ब्रह्मांड है। ऐसे में जूठे बर्तन या यूज़ किया हुआ चकला बेलन भी बड़ा हानि दे देता है व्यक्ति को। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो तलने के लिए कढ़ाई लेते हैं और उसमें 5 से 6 बार तल दिया चीज़ों को और वो पड़ा रहा, उसका रेजिडुअल पड़ा रहा, उसी के अंदर बार बार वायरसेस, बैक्टीरियाज जन्म ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, बिल्कुल होती है। आपने भी देखा, अगर तेल में सब कुछ सही हो पाता या लंबे समय तक चल पाता तो अचार ख़राब नहीं होते। अचार भी एक सीमा अवधि के बाद ख़राब हो जाते हैं। इसी प्रकार से रखा हुआ तेल भी ख़राब हो जाता है। तो कोई भी बर्तन अगर वो जूठा पड़ा है या यूज्ड पड़ा है तो उसके अंदर जीवाणुओं का उत्पत्ति होना बहुत लाजमी है। ऐसे में इस वास्तु दोष के कारण से बीमारियां फैलती हैं। साथ ब साथ के अंदर घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें मनमुटाव होता है। और विशेष तौर से क्योंकि ये शुक्र का जोन है किचन, लक्ष्मी जो है उस घर को छोड़ देती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आना है आपको हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, और चाहे अपनी कुंडली, चाहे वास्तु के बारे में, अंकशास्त्र के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, और सीधा मुझे astrotak.com पर आकर कॉल मिला लीजिए। तो चलिए, कल फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।